हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों 19 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है प्यारे बच्चों। और आप लोगों का एग्जाम भी जो है ना बहुत ही नज़दीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी गैस क्या हुआ प्रश्न लेकर के आए हूँ जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। लगभग 100 से भी ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि सीधे आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। और प्रथम पाली और सेकंड पाली में दोनों में पूछा जाएगा। प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा आपका तो विषय कोड 111 रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 211 रहेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, जिसमें से आपको 40 ही बनाना होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोला कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ध्यान में रखिएगा बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ये नवंबर 1917 को हुआ, तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर प्रश्न आपसे बोला है प्रश्न की हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न बोला असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा नवंबर 1920 कोलकाता में, तो ऑप्शन क्या होगा एक करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है क्या है बच्चों प्रश्न देखिए। बोला कि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा 1925 केवी हेडगेवार ने। अगली क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का जो है ना वोट देने का अधिकार कब मिला, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा उनको मिला था लगभग 1918 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला है प्यारे बच्चों। प्रश्न बोला जा रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया, तो बिल्कुल आप लोग 6 का भी नोट कर लेना ऑप्शन डी यानी कि मध्यम वर्ग। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है प्रश्न क्या बोला कि प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वह किस प्रकार का था, कौन सा व्यापार। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये था रेशम मार्ग यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न बोला आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है ना कौन सी नई नीति जो है ना कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 8 का ऑप्शन सी होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर बोला है प्रश्न की किस पटर ने रातों रात बर्मा की और एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल डाली, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अमृत बाजार पाटरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 10 नंबर बोला है और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि किसने कहा मुर्रनीश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा एक इनका कहना था तो मार्टिन लुथर का, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों बी बिल्कुल जो ना करेक्ट हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है सोपानिक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है, तो बिल्कुल 11 का ऑप्शन जो है ना डी करेक्ट होगा उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है प्रश्न आपसे 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जड़ जो है ना निरहित मात्रा में रहता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 12 का ऑप्शन सी होगा 65%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 13 नंबर है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 13 का नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा 3 वर्गों में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला जा रहा है प्रश्न 14 नंबर है और ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो ना वन का फैलाव था, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा लगभग जो है प्यारे बच्चों 400 हेक्टेयर में, तो ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों आपसे ना 15 नंबर प्रश्न बोला है और प्रश्न क्या बोला है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, तो 15 का नोट कर लीजिएगा ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट होगा 10 किलोग्राम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो 16 का नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए होगा एंथ्रासाइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला है प्रश्न क्या है इनमें कौन सा जो है ना उपभोक्ता उद्योग है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1986 ईस्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला है और प्रश्न क्या बोला पायराइट किस प्रकार की खनिज है, तो बिल्कुल 19 का नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी यानी कि अधात्विक होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर प्रश्न बोला है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये लगभग जो है प्यारे बच्चों आपका 10.5% ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या प्रश्न बोला है आपसे प्रश्न 21 नंबर है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी नहीं थे, तो बिल्कुल 21 का नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी होगा जेड गुड्डी। अगले क्वेश्चन देखिए 22 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला
बोला है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए प्रश्न बोला कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित तो होती है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए करेक्ट होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 23 नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है, तो संघ सरकार आपका अमेरिका में होगा, ठीक है। 23 का बिल्कुल ए करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये आपका जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा 1970 के दशक से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या है, 25 नंबर बोला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बिल्कुल पेड़ बचाने से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न देखिए 24 नंबर बोला, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ, तो बिल्कुल 26 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोला जा रहा है प्रश्न की, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न बोला, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये आपका बहुदलीय व्यवस्था होगा, यानी कि 28 का ऑप्शन जो है नोट कर लीजिए, क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए पर 29 नंबर बोला है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय दल जो नहीं होगा प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर बोला है प्रश्न की इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। अगर आपसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछे ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना अमेरिका, समाजवादी तो चाइना, ये तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 नंबर है, इनमें से किसको जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ पर बिहार मिल गया, तो बिहार आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 बोला है, शेयर बाजार का नियामक क्या है, शेयर बाजार का, ये आपका एस प्यारे बच्चों इससे भी ना होगा। देखिए तो क्या करेक्ट है, आप लोग बताना जल्दी से, तो बिल्कुल देखिए इसका SEBI ऑप्शन बी करेक्ट होगा 32 का। आगे देखिए अगली जो क्वेश्चन 33 नंबर है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी यानी कि व्यावसायिक बैंक। अगली क्वेश्चन देखिए 34 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो नहीं है मतलब कि देखिए बीमारू के लिए पहचाने के लिए बिहार, बीमारू आपको लिखना चाहिए BIMARU, इस प्रकार से BIMA उसके बाद RU होता है ना। देखो यहाँ पर समझो, सबसे पहले प्यारे बच्चों बी से आपका बिहार हो गया, तो बिहार होगा बीमारू राज्य। उसके बाद देखो एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश भी, और ए से देखिएगा ओडिशा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर के इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है, तो ठीक आप लोगों को ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपसे प्रश्न की वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोगों, इसका हो जाएगा 5 प्रकार, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला क्या प्रश्न बोला कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना किस वर्ष घोषणा की गई, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 37 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना एक करेक्ट होगा 1986 आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे क्या बोला है प्रश्न 38 नंबर, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना जरूरी है, तो बिल्कुल ये आपका हॉलमार्क का होगा, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है 39 नंबर प्रश्न बोला कि नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए जल की अधिकता, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जल की अधिकता होगा क्या प्यारे बच्चों 39 है ना, तो 39 का भी होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा 39 का भी, यानी कि वर्षा की अधिकता के कारण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40 नंबर प्रश्न बोला भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो ये आपका आयताकार होगा, जो कि इस प्रकार से आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों, आयताकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपसे, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला है 41 नंबर बड़ेस्ट लियोटोबस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए आप लोग 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न आपसे प्रश्न बोला कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता कौन सा था और किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 42 का राइट आंसर ऑप्शन होगा हनोई समझौता के नाम से। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न बोला कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए ये हुआ था आपका 1929 जो कि लाहौर में हुआ था, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बिल्कुल ध्यान रखिए इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बारडोली आंदोलन। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न बोला कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1881 एस भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों आपसे 46 नंबर बोला कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण किया गया, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट करिए 46 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी करेक्ट होगा, और सभी वर्गों का कौन कौन सा हो जाएगा, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग सभी का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न बोला कि
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए आप लोग, सेटल का ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर बी करेक्ट होगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 48 नंबर प्रश्न बोला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? तो बिल्कुल 48 का ना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1990 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपको ध्यान रखना है बाइबिल का, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, बाइबिल है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला है 50 नंबर, विश्व में अर्थव्यवस्था जो है ना, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से? तो मुद्रण की शुरुआत चाइना से हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट नोट कर ले। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन में प्रक्रिया को बाधित करने वाला कौन सा रसायन है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा एंड्रीन होगा। ठीक है, 51 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपसे 52 नंबर बोला है प्रश्न की, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस जो है ना किस तत्व का संकेंद्रण बना है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आर्सेनिक का। ठीक है, आर्सेनिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न बोला, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों 53 का जो है ए करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला है? तो ये आपका 60% में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन आपको 54 का ना डी नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन 55 नंबर देखिए, प्रश्न बोला कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है बॉक्साइट का। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे 56 नंबर बोला कि भारत के किस राज्य में जो है ना सौर ऊर्जा का विकास जो है ना सर्वाधिक संभावना है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये आपका राजस्थान में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है प्रश्न आप लोग देखेंगे, 57 नंबर बोला है प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो बिल्कुल खिलौना उद्योग, आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोला कि देश में कितने जो है ना विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो टोटल लगभग होगा ना प्यारे बच्चों, जो ये नोट कर लेना है 10, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 59 नंबर प्रश्न बोला है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 6283। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 59 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे ना, तो 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला, प्रश्न बोला कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसे हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए करेक्ट। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, बोला कि क्या प्रश्न बोला कि जब हम लोग लैंगिक जो है ना जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर को, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? यही ना होगा प्यारे बच्चों, एक बार देख लेना। तो नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन भी होगा समाज और स्त्रियों के बीच में, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच में देखिए असमान भूमिका है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 61 का। ठीक है, तो 61 का बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 62 नंबर बोला है, और ये प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न बोला कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर ए होगा, या एक धर्म आधार पर जो है ना या धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाही करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 63 नंबर प्रश्न बोला, प्रश्न क्या बोला है आपसे, बोला कि सत्ता की साझेदारी सही है, क्यों सही है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए ये इसलिए सही होगा क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न बोला कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उस वर्ष जो है प्यारे बच्चों देश में क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना 80 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों 65 नंबर प्रश्न बोला कि प्रश्न क्या बोला आपसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न जो बोला जा रहा है ना, प्रश्न प्यारे बच्चों बोला कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने निभाया? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखकर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 66 नंबर बोला है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन नोट करिए जल्दी, तो ऑप्शन डी होगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से किसे जो ना लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ध्यान में रखिए ये आपका हो जाएगा राजनीतिक दल को, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 68 नंबर प्रश्न बोला आपसे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए सांसदों और विधायकों पर, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए 69 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, प्रश्न बोला कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो ना कब हुआ? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1999 में हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से 70 नंबर प्रश्न को देखिए, और आप लोग ना जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन जो ना अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ना अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कृषि हो जाएगा। और अगर द्वितीय बोलता कि जो है ना यहाँ पर प्रथम के बाद आपको द्वितीय पूछता, द्वितीय यानी कि द्वितीय में कौन आएगा? तो ये ध्यान में रखिए आप लोग प्यारे बच्चों सेवा हो जाएगा, तो ये औद्योगिक हो जाएगा। अगर तृतीय में आपसे पूछा जाए ना तो ध्यान में रखिए सेवा होगा। ठीक है, ये आपका सेवा होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम में जो आएगा ये कृषि, द्वितीय में जो आएगा ये आपका हो जाएगा सेवा औद्योगिक, और तृतीय में जो आएगा ये आपका कृषि होगा, तो सेवा होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा 70 का। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 71 नंबर प्रश्न बोला है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो बिल्कुल वह देश विकसित कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न बोला, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो बिल्कुल सबसे अधिक पटना की है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 73 नंबर प्रश्न बोला है
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई होगा। तो ऑप्शन बी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 73 नंबर का आप लोग देख लेंगे जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न आपसे बोला है। प्रश्न क्या बोला कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना बच्चों सी करेक्ट होगा यानी कि 1969 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए जल्दी से ना आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 75 नंबर क्या प्रश्न बोला है? बोला कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक कोयला भी होगा, विद्युत भी, पेट्रोलियम भी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो 75 करेक्ट हो गया ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में करिए। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसका प्यारे बच्चों टेस्ट वगैरह आप लोग कहाँ से दे पाएंगे? उसमें टेस्ट में ना प्राइज वगैरह भी रखा गया। लगभग प्यारे बच्चों फर्स्ट करने वाले को 200 रुपया मिलेगा, सेकंड करने वाले को 100 रुपया मिलेगा और थर्ड करने वाले को प्यारे बच्चों जो है ना 50 रुपया मिलेगा। तो ये भी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट से यहाँ पर देखिए। 76 नंबर प्रश्न बोला इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बिल्कुल ये आपका प्यारे बच्चों सब हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? फोर्ड्स हो जाएगा, कोका कोला, सैमसंग, यानी कि इनमें से सभी। 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 77 नंबर प्रश्न बोला है। प्रश्न बोला कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आपका होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है ना बी यानी कि 15 मार्च को। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 78 नंबर प्रश्न बोला है। प्रश्न क्या बोला है? बोला कि यदि किसी वस्तु या जो है ना वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो बताइए उपभोक्ता कहाँ से शिकायत कर सकता है? तो वो आप करेगा राज्य आयोग में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 79 नंबर प्रश्न बोला कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। सुनामी का जो प्रमुख कारण था ना समुद्र में भूकंप आना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला है? 80 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्रश्न कि भूकंप का केंद्र ऊर्ध्वाधर जो है ना पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या करते हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा 80 का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 80 का बी करेक्ट होना पहले बच्चों। अधिकेंद्र ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या हम बोल देते हैं? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 बोला। प्रश्न बोला कि किस युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 81 का राइट आंसर जो है पहले बच्चों ऑप्शन डी होगा यानी कि छेदान का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर प्रश्न बोला कि समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये आपका प्यारे बच्चों क्या जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करिए। 82 का ऑप्शन डी होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न बोला कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है प्यारे बच्चों कब किया गया? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। 83 का राइट आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हुआ? तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न बोला कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है कब की गई? तो बिल्कुल ध्यान रखिए। 84 का ऑप्शन नंबर होगा यानी कि 1910 ईस्वी में आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों। 85 नंबर क्वेश्चन की मुद्रण सबसे पहले जो है ना किस देश में प्रारंभ हुआ? तो चाइना में हुआ। तो ऑप्शन आपको ये करेक्ट नोट करना है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष जो है ना साइमन कमीशन भारत है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1928 ईस्वी। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे बोला कि 5वें स्थापना है किनकी? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों ए करेक्ट होगा मार्टिन लूथर का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 88 बोला है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो जाएगा बाइबल का। ठीक है, बाइबल का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 88 का बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन ए। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 79 नंबर है 89 ना हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो जाएगा जो है प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपसे पूछा ना प्रश्न क्या बोला कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले या शुरू कौन से उद्योग शामिल है? तो बिल्कुल देखिए जो उद्योग शामिल है ये हम लोग जल्दी से देख ले। तो बिल्कुल देखिए आपका कोयला हो जाएगा, कपास और लोहा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसे जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि ये आपका कार्ल मार्क्स को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर बोला है। प्रश्न क्या बोला कि कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सरकार का तीसरा स्तर बनाया जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो होगा ना प्यारे बच्चों 92 है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन बोला है। प्रश्न की निम्न में से कौन पंचवर्षीय जो ना कौन सा पंचायती राज व्यवस्था में का दूसरा रूप है? तो बिल्कुल देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा रूप है ना ये ध्यान में रखिएगा पंचायत समिति होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 94 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा मजबूत जनमत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। 95 नंबर के निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये जेड गुड्डे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 95 का ना प्यारे बच्चों ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या प्रश्न बोला कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष होगा प्यारे बच्चों। ये अप्रत्यक्ष ऑप्शन क्या होगा? 97 का बी करेक्ट होगा। 97 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए बोला इनमें से कौन सी
व्यवस्था इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की जो विशेषता नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, जल्दी से नोट करना, 98 है ना, तो 98 का ऑप्शन होगा जनसंख्या। चलिए अगले क्वेश्चन 99 नंबर देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन बोला कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 100 नंबर बोला है कि जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होगी वह देश क्या करेगा? तो वह देश विकसित कराएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न बोला कि भारत की विद्या राजधानी क्या है? विद्या भारत में जो है विद्या वर्ष कब से कब तक चला? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना नोट कर लेना, हो जाएगा सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर प्रश्न बोला कि भारत में जो है ना किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसका? तो गोवा का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? 102 का गोवा है प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये बिहार का होगा। ठीक है, 102 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रण की एक आधुनिक मुद्रा का एक स्वरूप है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 103 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा, कागज का नोट। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो ना भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत? बिल्कुल आप लोग 104 का नोट करेंगे तो ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई। क्या होगा प्यारे बच्चों? आरबीआई। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 104 क्वेश्चन करवाया है, और इसका टेस्ट वगैरह भी होगा टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डालेगा, जो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों ग्रुप का लिंक नहीं काम करता, व्हाट्सएप ग्रुप का वैसे टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे ले लेना। और प्यारे बच्चों मैं अपना नंबर दे देता हूँ 696 अगर मान लो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह काम ना करो तो आप इस पर डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, साथ में पीडीएफ भी दे दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।